सिर्फ एक शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप
हरि बोल, हरि बोल। कथा में फिर बहुत समय खर्च हो जाएगा कथा का मिलने में ही, इसलिए कुछ लोग जो रह गए वो कल के लिए कर लो। अब रहने दो, ऊपर मत आने दो। नारियल लेना है, नारियल लूँगा, केवल नारियल वाले आएंगे, उसके बाद मैं इनसे कराऊंगा। नारियल वाले आ जाएं केवल, जल्दी आ जाओ। ये नारियल का वो क्या है, बेच दिया। अभी पाँव मत छुओ बेटा सभी। ये कथा का नारियल है ग्राम चापरी, पोस्ट कोसमा, ब्लॉक घिरोर, जिला मैनपुरी में ये कथा का नारियल देने आए हैं। तारीख है इसकी 12 जून। बोलो शंकर भगवान की। आप सभी लोग जो घरोर से आए हैं इधर हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोगों को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया कथा सुनवे हमारे यहाँ आइयो, जोरदार तालियों से। ठीक है,
हरि बोल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ये स्वागत के मारे नाक में दम आ जाते हैं हमारे। हमने कई कथाएं तो ऐसी कैंसिल कर देते हैं हम जिनमें स्वागत सम्मान ज़्यादा होता है, फिर जो लगते हैं कि कथा ना है रही, नेतागिरी से है रही है ऐसा लगने लगता है। और ये स्वागत करे वाले कोई मुझे प्यार थोड़े करते हैं, फोटो के मारे आ रहे हैं ये हम जानते भीतर थे प्यार करने वाले के तो निगाहें बता देती हैं साहब, उसे माला की जरूरत नहीं है। और मुझे वही अच्छे लगते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। सम्मान अलग चीज़ है, स्वागत अलग चीज़ है। स्वागत करना है तो हमारे चेयरमैन साहब का करो, जिन्होंने ये मेला लगवाया है, उनका स्वागत होना चाहिए। हाँ? मुझे तो बस आपका आंखों का प्यार। अब जो है ना, मुझे 2-3 लोग बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। पहले जो भगवान की कथा का आयोजन कराते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मुझे कहना यह है, कथा के माध्यम से मनुष्य का निर्माण होता है और मनुष्य से परिवार का, परिवार से देश का निर्माण होता है। तो ये देश के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो आयोजन कराने वाले ये मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरे, देश की सेवा करने वाले सैनिक मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, चाहे वो किसी भी सेना के। और जब देश की सेवा करते हैं उनके प्रति मेरा हृदय नमन से झुकता है। तीसरे, जो देश का नाम रोशन खेल करके, खिलाड़ी बन करके जो देश का नाम रोशन करते हैं, जोरदार तालियां से इस शब्दों का समर्थन करें। तो एक हमारे बीच में ब्रिगेडियर साहब आए हैं जो देश की सेना में बहुत सेवा की और अभी भी रिटायरमेंट होने के बाद बच्चों को सेना के लिए तैयार करते हैं। और यदि कोई गरीब बच्चा हो तो उससे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। ये बात इनकी मुझे बहुत भाती है। आगरा में वो चलाते हैं, क्या कहेंगे उसे, कोचिंग। तो ये, और इतने इनके परिवार से, इनके पिताजी और इनके घर में से इतने अफसर हैं, लेकिन अभिमान नाम की चीज़ नहीं है। और उनके साथ में आए हैं खेलों में जो महारत हासिल कर रहे हैं संतोष चौधरी। आगरा क्षेत्र का नाम पूरे देश में फैला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ब्रिगेडियर साहब 2-4 मिनट कुछ ऐसा संबोधन दें कि हमारे नौजवानों में संस्कार कितने ज़रूरी हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और ये जगह जगह कॉलेज, स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि अब वो 2 मिनट यहाँ आगे आएंगे और उसके बाद हम संतोष चौधरी को, जो अभी कल ही गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं दिल्ली से, कल ही दिल्ली से था, दिल्ली से, उनको उनके मेडल हम पहना करके उनका सम्मान करेंगे। हाँ, उनके मेडल को हम जो है चेयरमैन साहब से पहनवाएंगे। पहले हम ब्रिगेडियर साहब का कुछ 2-4 मिनट का उद्बोधन सुनेंगे। जय हिंद। परम श्रद्धेय श्री 1008 विष्णु चैतन्य महाप्रभु जी, संतगण, मातृशक्ति और इस कथा के परीक्षित चेयरमैन साहब, मेरे लिए बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि आज इतनी महाशक्ति के श्री चरणों से मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। मैं इसी संभाग का रहने वाला हूँ
टूंडला तो अब कहने लगे हैं लोग, नहीं तो टूंडला के नाम से ज़्यादा जानते हैं जगह, क्योंकि मेरा गांव भी जैसे ही जमुना पार करोगे उसके पास ही पलिया गांव है फतेहाबाद तहसील में, और जब शंकरपुर के घाट से हम आते थे। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूं, क्योंकि देश के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो अगली सदी है वो भारतवर्ष की सदी है। शस्त्र और शास्त्रों का आपको दोनों का सम्मान करना पड़ेगा। वाह। क्योंकि अगर आप अपने शास्त्रों को भूल जाएंगे तो आप अपनी संस्कृति खो देंगे, और अगर आप शस्त्रों को भूल जाएंगे तो अपने देश को खो देंगे। क्या बात है, वाह। तो इस तरह की जो जैसे ये कथा हो रही है या भागवत हो रही है, मुझे बचपन से ये बताया गया था कि साहब इसके श्रवण मात्र से आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, और अगर इस कथा का वादन करने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी हों, क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूं, क्योंकि इतनी सरल भाषा में वो अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। और चाहे कोई राजा हो या रंक, मैंने देखा है उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि आपके लिए कर्म प्रधान है। मातृशक्ति बैठी हुई है यहाँ, क्योंकि असली देश निर्माण में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सिक्किम में था, एक बार बाढ़ आ चुकी थी वहाँ। 2 वाक़ये बताऊंगा, छोटे छोटे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक माता आई, वहाँ सड़क बह गई, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई, उनका एक बेटा, उसकी मौत हो गई। तो वो दूसरे बेटे को लेके आई, तो उसने कहा, मैं उस समय कर्नल था, कि कर्नल साहब मेरा एक आप काम करवा दीजिए। तो मैंने कहा माता अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो उसने कहा कि इसे फ़ौज में भर्ती करवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे इसे बॉर्डर रोड में ही भेजना है। तो मैंने कहा बॉर्डर रोड में ही क्यों? क्योंकि मेरा पहला जो बड़ा बेटा था वो बॉर्डर में रोड्स बनाते हुए शहीद हुआ था, तो मैं इस परंपरा को आगे ले जाना चाहती हूँ। वाह। दूसरा वाकया, कारगिल में मैं था, एक माता अपने बच्चे को पीठ पर रख के लाई, पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, और उसने मुझसे कहा, उस समय मैं मेजर था, कि मेजर साहब इसको आप, सैनिकों की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी लोगों की मतलब शहादत हो चुकी है। तो मैंने कहा माता ये तो दिव्यांग है, ये चल नहीं पाएगा, तो इसको सेना में कैसे हम ले जाएं? उसने इतनी बड़ी भारी बात कही कि बेटा भारतीय सेना में पैरों का काम नहीं है, क्योंकि ये बेटा भागेगा कभी नहीं, हाथ इसके बड़े मजबूत हैं। वाह। तो जिस देश में ऐसी माताएं होंगी तो उस देश को कोई भी झुका नहीं सकता, और जिस देश में परम पूज्य विष्णु जी महाराज जैसे लोगों का सानिध्य होगा, जो बिल्कुल सच्चाई सटीक की बातें करते हैं, उस देश को कोई झुका नहीं सकता। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं आप ही के अंचल का हूँ, कोई भी वीर नारी, कई वीर सैनिक मैंने देखे हुए हैं, उनका बच्चा है तो मैं ये निःशुल्क से उनको ट्रेनिंग देता हूँ। आप आगरा में उन्हें भिजवाइए, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि आदमी में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का आदमी थोड़ा सा आलसी है, क्योंकि स्वर्ग तो सिख जाए चाहते हैं, पंजों चाहते हैं कि मरी को वो जय मिल जाए। तो बात एक अचूना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। अब जो है हमारे चेयरमैन साहब, उनको संतोष चौधरी को कल के गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनको उनके गले में पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। और इनकी बड़ी बात ये बतानी है मुझे कि ये पेशे से प्रोफेसर हैं और अनेकों डिग्रियां इनके पास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खिलाड़ी होता है उसके पास विद्या कम पाई जाती है, और जो विद्यावान होता है वह खेल में कम जाता है, और जो दोनों में जाए ये एक एंटिक बात है, अलग बात है।
ये जो गोल्ड मेडल दिखाई देते हैं ना, इनमें किलोन पसीना बहाया जाता है, और जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें पता होता है कि एक मेडल में कितना पसीना भरा हुआ है, हैं? आज ब्रिगेडियर साहब की एक बात से बड़ा मन खुश हुआ कि यदि कोई गरीब है वो बच्चा मेरे पास भेजे, मेरे से जितना बनेगा मैं उसे सहयोग करने की कोशिश करूंगा। ये मुझे बात बहुत भाई, हाँ, आपका जो आप पढ़ाते हैं वो पता क्या है? होटल अमर के पास है, फतेहाबाद रोड पे, कैरियर नेविगेटर। होटल अमर है फतेहाबाद रोड पे, ताजमहल के बिल्कुल पास है, उसके पास दी कैरियर नेविगेटर्स है। तो वहाँ आप कभी भी किसी को भेज दें या मुझे कांटेक्ट कर लें तो वहाँ, और यहाँ आगरा के पास पलिया के पास मेरा गांव है, वहाँ भी कोई अगर संपर्क करेगा तो मैं वहाँ आपको कोई ना कोई सूचना वहाँ से मिल जाएगी मुझे। जी, बहुत सुंदर। अब आप पधारें, बैठें। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बैठो। जाओ। ये ऊपर जो लोग आते हैं मेरे पास, उनसे मेरी एक प्रार्थना और है, वो ये है कि ऊपर आमे तो मैं कान में कछु कहो न करें, क्योंकि यहाँ बैठ के हम सुनने लायक रहते नहीं हैं। इधर तो स्पीकर बजते हैं, उधर पीछे से भीड़ का दबाव रहता है, और मुझे जनता का समय दिखाई देता है कि जो एक एक मिनट जा रही है वो गंवाने लायक नहीं है। तो इसलिए ऊपर तो केवल जो आते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, मुंह को तो बिल्कुल बंद करके लाव करें। अच्छा, मुंह से बोलने से सुनूंगा तो मैं कुछ हो नहीं, तुम्हारा बोलना बेकार चला जाएगा। एक नुकसान और होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति के मुंह में जो है ना गुटखा की के बीड़ी की बड़ी सुगंधी आती है, वो और मुँह झेलनी पड़ती है है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी प्यारी आवाज आ रही है तालियों की।
आपके क्षेत्र के लोग एक बात से बहुत अच्छे हैं, इशारा समझ जाते हैं, कहना नहीं पड़ता है। और जो इशारे को समझ जाए, आहा। वैसे तो भारत जो है प्रतिभा का धनी है, यहाँ के तो घोड़े भी इशारों को समझते हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। फिर इंसान होकर के जो इशारा न समझे, हैं? करो तो नीचे कर लो करो, कछु न के ब्रेक ही ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर आएगा तो ऊपर ही लगे हैं, ना ना ना। अब एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, बहुत सुंदर, हरे रामा हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, भैयाओ। विश्वामित्र जी ने दूसरे दिन पुष्प वाटिका में, एरी मैयाओ बातचीत न करें, पुष्प वाटिका में भगवान को भेजा कि जाओ सुमन ले आओ। ये सुमन क्या है? सुंदर मन। वाटिका क्या है? संत सभा चहु दिशे अमराई। संत सभा चहु दिशे अमराई। संतों की सभा ही वाटिका है, और संतों की सभा में ही सुंदर मन मिलता है। जब मन सुंदर कब बनता है? जब वो मन भक्ति में लग जाए। भक्ति है सीता जी, और सीता जी जब वाटिका में आई तो राम का मन सीता जी में लगा। तो मन जब भक्ति में लगता है तो सुमन बन जाता है। लौट करके जब राम जी गुरु जी के पास आए
तो गुरुजी को कहा कि लो सुमन। गुरुजी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि सुमन तो ले आए पर अपने मने कहां दे आए। बाको तो सीता जी ले गई ना। समझिएगा, सत्संग में जो अपने मन को, पुराने वाले मन को जो दे देता है भक्ति के हाथों, गुरु के हाथों, संतों के हाथों, वो मन पहले वालों चुर जाए, वह मने हम दे दें तो उधर से वो हमें सुमन प्रदान कर देते हैं। सुंदर मन, और सुंदर मन हो जाए तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, सीता जी है ना, शांति है, भक्ति है और लक्ष्मी, इनके 3 रूप हैं। शांति है, लक्ष्मी है और भक्ति है। सीता जी जब वाटिका में आई, मंदिर में आई, मंदिर किनका है? गौरी मैया का। गौरी मैया रामचरितमानस में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गौरी मैया श्रद्धा है। जीवात्मा का अथवा भक्ति का काम है श्रद्धा के मंदिर तक आना, और जिसके जीवन में श्रद्धा तक की पहुंच हो गई तो फिर उसके पास परमात्मा स्वयं संत सभा में चल करके आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि सीता जी है ना, मंदिर में गई और उन्हीं में से एक सखी गई रही देखन फुलवाई, फुलवाड़ी में गई और उसको राम जी का दर्शन हो गया। क्यों भैया? दर्शन मंदिर वालों को नहीं, पहले जंगल वालों को हुआ। तो क्या मंदिर वालों को दर्शन नहीं होता? नहीं नहीं, जो पहले मंदिर में जाते हैं तो पहले केवल मंदिर में परमात्मा दिखता है, लेकिन मंदिर जाते जाते जब कृपा होती है ठाकुर जी की, तो वो जो मंदिर वाला परमात्मा पूरी प्रकृति में दिखाई देने लगता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। प्रकृति में परमात्मा छुपा हुआ है, लेकिन जो सखी फुलवाड़ी देखने आई थी ना, उसने प्रकृति के पीछे छुपे हुए परमात्मा को देख लिया। अच्छा, जो परमात्मा को पा लेता है फिर वो चाहता है कि जो मेरे संपर्क में है सब उस आनंद को पाएं, सब उस ईश्वर को पा जाएं। ऐसी करुणा उसके अंदर जागती है। परमात्मा को पाने वाले की दशा बदल जाती है। बात समझ रहे हैं? संसारी की दशा अलग होती है, और परमात्मा को जो पा चुका है उसकी दशा अलग होती है। तो वो जो सखी गई थी उधर से आ रही है, तो वो रो भी रही है और हंस भी रही है। वो रो भी रही है और हंस भी रही है। गद गद गिरा नयन बहे नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। इस कथा में जो लोग आते हैं ये कभी रोते हैं,
और कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आके देखेगा तो बाबरे ही तो कहेगा, हाल रोवन लगे, हाल हंसन लगे, हाल नाचन लगे, हाल गावन लगे हैं। तो भगवान भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसे भक्तों की चरणों की धूल पाना चाहता हूं मैं, उनके पीछे पीछे चलता हूं। किनके? जो मेरे कीर्तन में, मेरी कथा में वाई हार्ट जुड़ जाए। वो जो वाई हार्ट जुड़ेगा तो नाचने की बात पे नाचेगा, रोने की बात पे रोएगा, हंसने की बात पे हंसेगा। वाई हार्ट कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो, और व्यवहार निभाने आया होगा, बायना पतो का है रो। तो मद भक्ता वाग गदगदा द्रवते यश्च चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाए कीर्तन करते करते, और द्रवते यश्च चित्तम, जिसका चित्त माने हृदय द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। वाग गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च, और विलज्ज उदगायते नृत्यते च। विलज्ज शब्द बड़ा प्यारा है। विलज्ज, लज्जा विगता यस्य स विलज्ज, यानी जाने लोक लाज छोड़ दी है भगवान के लिए। लोक लाज तो बुरे लोग भी छोड़ते हैं, लेकिन उनके लिए बात नहीं है। जिन्होंने सत्संग के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए जिन्होंने लोक लाज छोड़ दी है, जाए जो कुछ कहनो है सो कहो हैं, लेकिन मुझे तो सत्संग में जाना है तो जाना है, नाचना है तो नाचना है, रोना है तो रोना है। जो इस बात को परवाह नहीं करता कि क्या कहेंगे लोग हैं, तो ऐसी दशा हो जाती है भगवान। भाई मीरा की चित्तौड़ वालों से क्यों नहीं बनी है? उनको वो कहते थे, अरे तू मेरी नाक कटा रही है, मां नाच रही है सत्संग में जाके, हमारा घराना बहुत ऊंचा है। तो मीरा ने कही, तुम्हारे घराने तुम अपने पास रखो, मैं तो चली वृंदावन है, मैं तो चली गोवर्धन। मुझे ऐसे घराने की जरूरत नहीं है जो मेरे भक्ति में बाधक बने है? कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहिना भावे संसार, संहार राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभार राणा तेरी नगरी। गड़च छोड़ में जाऊंगी, गड़च तोड़ छोड़ में
नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, संभारी राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरा तो को मुबारक, ये मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहिना भावे संसार, संहारी राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभारी राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरो तो मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहि डसे तेरो घर द्वार, संभार राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, संभार राणा तेरी नगरी। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदते अवीक्षणम, हसति क्वचिच्च, विलज्ज उदगायति नृत्यते च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जैसे गुटखा खाने वाला जा मैरिज होम में ज्यादा आ जाए बाको होलिया बदल देते हैं ना, उनके जाने से भूमि अपवित्र हो जाती है। ऐसे भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में रोने वाला, हंसने वाला, नाचने वाला, गाने वाला जहां पांव रख देता है वो धरती पवित्र हो जाती है। पुनाति है, पुण्य पवित्र धातु से शब्द बनता है जिसकी चरण धूली, जिसके चरण पुनाति 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 पवित्र 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 कर देते हैं। भैया गद गद गिरा, वो जो सखी है जो राम जी के दर्शन कर लेती है उसकी दशा बदल गई। लेकिन ध्यान रखना, जैसे पागल कुत्ते की लार जिसको लग जाए वो पागल हो जाता है। हाँ या ना बोलो? पागल कुत्ता भले ही नहीं काटे, यदि वह की लार भी लग गई बाद में पागल हो जाएगा। ऐसे ही सत्संगियों के चक्कर में मत पड़ना।
सत्संगियों की लार लग गई ना, फिर कहीं के न रहोगे हैं, फिर कहीं के, जो यहां का भी न रहे और वहां का भी न रहे, यानी स्वर्ग फर्क का, वो स्वर्ग को भी जो न वहां का रहे न यहां का रहे, जो कहीं का न रहे, वही परमात्मा के धाम का हो जाता है। परमात्मा जिसे अपनाता उसे कहीं का नहीं रहने देता। जिसको सत्संग की लार लग गई ना, तो मामला पागल हो जाता है व्यक्ति, फिर उसे दुनिया अच्छी। पर एक बात बताना चाहता हूं, ये बात जब समझ में आए तो दुनिया को पता मत चलने, कोशिश करना कि ये बात छुपी रह जाए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। भक्ति को छुपाया जाता है, ज्ञान को छुपाया जाता है, प्रेम को छुपाया जाता है। एक पंक्ति है ना, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। ये जो सखी है इसकी दशा बिगड़ गई, और ऐसा व्यक्ति जिसको मिलेगा उसकी भी दशा बिगाड़ देगा। सीता जी मंदिर में थी कुछ और सखियों के साथ, और जैसे ये मिली, सीता जी ने पूछा ये हाल कैसे हुआ, क्या पा गया तुमको? बोले वो शब्दों का विषय नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बोले वो शब्दों का विषय नहीं है, वो बताने का विषय नहीं है। यदि जिस दिशा में मैं चली हूं उसी दिशा में तू भी थोड़ी सी चल ले तो मैं प्राप्त करा दूंगी, फिर बताने की जरूरत न रह जाएगी। ये बहुत कहने सुनने वाले लोग उसे पाने से वंचित रह जाते हैं, फिर वाणी विलास में पड़ जाते हैं, शब्दों के विलास में। और शब्द जाल महारण्यम, तो जिसकी दशा ऐसी हो गई है भगवान के दर्शन करके, वो जिस दिशा को बताए और उस दिशा को हम चल दें तो हमारी भी दशा बदल जाएगी। दशा बदल गई। सीता जी को जैसे ही दर्शन हुआ, आहा लोचन मग राम है उर आनी, दीनहु पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम है उर आनी, दीनहु पलक कपाट सयानी। सीता जी आंखों में भर करके सीधे पार्वती जी के पास जाती हैं, मंदिर में स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन सड़ानन माता। और उनकी हृदय की इस पुकार को सुन करके गौरी मैया पिघल जाती हैं और वो अपने गर्दन के उस माला में से एक पुष्प गिराती हैं, और सीता जी समझ जाती हैं कि आशीर्वाद मिल गया। आहा, इधर भगवान राम जब गुरु जी के साथ में यज्ञ में पहुंचते हैं, धनुष यज्ञ में, तो वहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए, साहब धनुष तोड़वे के लिए। अब मैं दोनों पक्षों को लेकर चलूंगा, कथा और सिद्धांत, अध्यात्म। धनुष है अहंकार, और ये लोग जो आए हैं वे खुद अहंकारी हैं
और दूसरों के अहंकार को या अपने अहंकार को अपने आप तोड़ना चाहते हैं, और ऐसा कभी होता नहीं है। कहीं अहंकार से अहंकार टूटता है? ना 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 ना, ना। ये उस धनुष को जितना तोड़ना चाहते हैं उतना ही वो ज्यादा भारी हो जाता है। अहंकार से कोई अहंकार को तोड़ना चाहेगा तो क्या होगा? और वजन बढ़ जाएगा साहब। लौट करके आकर के गर्दन नीची करके बैठ जाते हैं। उसके बाद जनक जी महाराज ने कहा, जाओ अपने अपने घर जाओ, हमने बहुत सूरवीर देख ले। अब हमें पता पड़ गई कि धरती पे वो सूरवीर रहे नहीं है। जाओ जाओ, वीर विहीन मही में जानी। और ये बात सब तो सहन कर गए, राम जी भी सहन कर गए, पर लखन जैसा तेजस्वी बेटा हो वो कैसे सहन कर पाएगा? जहां बात समाज की आए, देश की आए, पुरखों की आए, हैं? देश की बात आए, खून न खोले, वो खून थोड़ा ही है, पानी है, हैं? पुरखों की बात आए, खून न खोले, वो खून थोड़ा ही है, पानी है। लक्ष्मण जी सीधे सभा के बीच में और जनक को आड़े लिया। बोले यदि प्रभु की आज्ञा हो जाए, यदि भगवान की आज्ञा हो जाए तो तुम धनुष की बात करते हो, मैं पूरी पृथ्वी को उठा लूं और कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं और जो जन सत प्रमाण ले धावूं और काचे घट जिम डारूं फोरी। मैं ऐसे पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा गेंद की तरह और धरती को ऐसे मारूंगा पटक के कि इसके टुकड़े, मुझे आज्ञा तो मिल जाए। तुम केवल धनुष की बात करते हो, पूरी पृथ्वी को। जो राजा वैसे इतना ही कमजोर, वे भीतर से बिना के पांव कांपन लगे। एक जनो बोले डर के मारे, हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे कि चलो धरती फूटेगी, अब मरेंगे। हम हल्के में निकल जाते तो ठीक रहते। तब तक दूसरों बोले अब कछु मत करो, चुपचाप बैठो, जो होगा सो। तीसरों बोलो कि क्यों भैया, जब धरती फूटेगी तो हम घर पहुंच जाते तो बच जाते का? बोलो हाँ सही कह रहे हैं, जब धरती फूटेगी तो चाहे यहां बैठो चाहे फूटना तो सही है। तो एक जनो बोलो कि अब का होगो? बोले चुप रहो, जो सब को होगो। कोई आदमी अकेलो फैले है जाए तो दुख होता है? एक लड़का जो है रिजल्ट देख के आयो, बाप ने पहले डंडा धर रखे, बोले फैले है गो ना तो बहुत मारू पड़ेगी। तो छोरा जैसे ही आयो, मान डंडा हाथ में धर रखो, बोले बता का भयो? बोले पापा वो प्रधान जी अतकाए फलाने फलाने उनको छोरा फैल है गो। बोले वो प्रधान ते काले ने दोनों अपनी बता। बोले पापा वो जो चेयरमैन साहब अतकाए बिनो को छोरा फैल है गो। नहीं तुम्हारी ना कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ना पता को फैल है पास हो। मैं एक बात कह रहा हूँ। बोले चेयरमैन साहब का लड़का भी फेल हो गया। बोले मुझे तेरे से लेना देना है। बोले पापा जो विधायक जी आता है ना, बुनों को छोरा फेल है वो। तो एकदम गुस्सा में बाप ने डंडा उठायो। सो छोरा बोलियो कि तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है? जब ऐसे ऐसे दिग्गजन के गिर गए तो तुम मुंह पे लट्ठू उठाए रहे हो। तो सारी क्लास फैले हो जाए तो ज्यादा दुख। इसलिए उसने कहा कि चुप बैठो, जो सबको होगो सो अपनो है जागो। हाँ, अकेले थोड़ी मर रहे हैं। तब जो है राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी चुपचाप आकर के खड़े हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि तूने पूरी पृथ्वी धरती हिला के रख दी,
इतनी क्या जरूरत थी? शब्द सुनिएगा साहब। ए भाई, इसका वॉल्यूम तेज करा लो तुम अपना। मैं शब्द फेंकना चाहता हूं, किसी का रह न जाए। राम जी कहते हैं कि इतना गरजने की क्या जरूरत थी कि पूरे राजा हल गए, धरती हल गई, जनक हल गए, इतना क्या गरजने की जरूरत थी? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये दुनिया तो हल गई पर तुम तो ना हल रहे। मैं तो जा मारे हला रो कि न तो तुम हल रहे, आप नहीं खड़े हो रहे, और एक जे धनुष नहीं हल लो, और ये दोनों जब तक ना हल रहे तभी तक समस्या है। तो राम जी बोले तो हम हल जाएं तो? बोले सारी समस्या समाप्त है। तो बोले ठीक है, अब हम हल रहे हैं। तब गुरु जी ने फिर आज्ञा दी। एक बात आपसे कहनी है मुझे। जितने राजा महाराजा आए हैं वो सीता जी को पाने के उद्देश्य से आए हैं। सीता जी लक्ष्मी है, सीता जी शांति हैं, ठीक है। दुनिया के लोग जहां पता लगे कि यहां लक्ष्मी लुट रही है तो लूटने आए, लेकिन राम जी लक्ष्मी को पाने नहीं आए। राम जी शांति को पाने नहीं आए। बोले क्यों? क्योंकि जो गुरु के सानिध्य में रहता है, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, जो गुरु के सानिध्य में रहता है उसके तो चरणों में शांति और लक्ष्मी दोनों लोटपोट होती हैं साहब। ये जितने राजा महाराजा आए थे इनके पास में सब कुछ था, पर साथ में गुरु नहीं था, है? क्योंकि अहंकार जो है ना वो तोड़ पाता है जो गुरु के चरणों में रहता है, गुरु की शरण में रहता है। और सुनिए, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? जो खुद के लिए प्रयोग करना चाहे लक्ष्मी उसको वर्ण नहीं करती। बोले तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, जनक बड़े दुखी हैं, उनकी एक समस्या है, बा को समाधान करो। उन्होंने ये नहीं कहा, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो ये कर्ण, दुर्योधन और जन कितने राजा महाराजा वहां गए थे, काय के लिए? जीतवे के लिए, द्रौपदी पावे के लिए। लेकिन यहां गुरुजी ने ये नहीं कहा कि सीता को पाने के लिए तुम उद्यम करो ना। चौपाई बड़ी प्यारी है। उठहु राम भंजहु भव चापा। बोले क्यों? सीता जी को पाने के लिए? ना, मेटहु तात जनक परिताप। जो दूसरे के दुखों को मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है ना, लक्ष्मी स्वयं उनके गले में माला डालती है कि जिनके परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। एक बात बताऊं, जब राम जी उठे और जब चले धनुष की ओर, तो जो असफल लोग होते हैं
वह फिर मन को बहलाने के लिए दूसरों की मजाक और हंसी उड़ा करके अपने खोखलेपन को संतुष्ट करते हैं, असफल लोग। क्यों? क्योंकि जिन्हें सफलता मिलती है वो तो सफलता के आनंद से भर जाते हैं, लेकिन असफल लोग जो है भीतर से खाली रहते हैं। तो खाली को भरने के लिए क्या करें? वो दूसरों की मखौल उड़ा करके ने कहा अपने खालीपन को भर लें। तो जो लोग हारे आकर के गर्दन नीचे करके बैठे थे, वे लोग अब क्या कह रहे हैं? हट जाओ भैया, रास्ता दे दे, जिन्हें 100 छोरा, राम जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्हें 100 छोरा धनुष तोड़ेगा, बड़े बड़े मुछंदर नहीं तोड़ पाए, आए बड़े बड़े बलवान आए या नहीं तोड़ पाए, जी तोड़ेगा, हटो हटो। एक बात बताऊं, जब कभी अच्छे मार्ग पर कदम रखो, बुरा मत मानिएगा, भौंकने वाले जरूर मिलेंगे। जब कभी अच्छे मार्ग पे पांव रखोगे तो भौंकने वाले जरूर मिलेंगे। एक दिन और इस चर्चा को मैं कर चुका हूं, भौंकने वाले मिलें तो उनका मुकाबला मत करना। यदि मुकाबला करोगे तो फिर कैसे बन जाओगे? है या बहना? फिर तो हम वैसे हो गए ना। मुकाबला मत करना, तुम चलते जाना, चलते जाना, और जब पहुंच जाओगे ना, और सफलता जब बोलेगी, धनुष जब टूटेगा, तो जवाब देना नहीं पड़ेगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा। इस संसार में इस प्रकृति के लोग भरे पड़े हैं, और भारत में तो बेशुमार हैं कि कोई नेक अच्छे मार्ग पर चले, सबसे पहले उसका मनोबल गिराएंगे, मनोबल डाउन करेंगे। नेक कोई भक्ति के मार्ग में बच्ची चरण लगे, ओहो भगतानी है गई है। नेक कोई ने अच्छे काम करे, ओहो साहब जे, हम तो जिन्हें के पूछ पकड़ लें। अरे तुमसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा तो कम से कम अच्छा काम करने वाले का समर्थन तो करो। हाँ? कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, भगवान धनुष के पास में गए हैं, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम। एक तो प्रणाम होता है माथे से और एक होता है मन से। बहुत से लोग बाहर से झुकते हैं लेकिन अंदर से नहीं झुकते, लेकिन जो बाहर से और अंदर से दोनों से झुक जाता है महापुरुषों के चरणों में, उसके लिए विजयश्री माला लेकर के खड़ी रहती है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। हे भोले बाबा, ये आपका धनुष है, तोड़ दूं क्या? भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, हे राम, जो भक्ति और भगवान के बीच की कोई दीवार हो या दरार हो, मनुष्य हो या वस्तु हो, जो भक्ति और भगवान के बीच में आड़े आ रही हो, मिलन में रोका लगा के खड़ी हो, चाहे वो मेरी हो चाहे तेरी हो, उसे टूट जाना चाहिए। अब ताली अधूरी इसलिए बजी है कि सबकी समझ में बात आवे तब तो है।
जिन्हें केवल इतिहास सुनने की आदत पड़ी है वो उस बात को कैसे समझेंगे। जो भक्ति और भगवान के बीच में आड़े आए उसे तोड़ देना चाहिए। जो भैया भैया के बीच में आड़े आए उसे भी जो गुरु और शिष्य के बीच में आड़े आए उसे भी। अभी 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 केवल मेरा उत्तर देते रहो, ताली बाद में बजवाएंगे। जो बाप और बेटा के बीच में दरार डाले उसे भी तोड़ देना चाहिए। अच्छा, ऐसे न कह के ऑल ओवर एक बात कह दूं, जो किसी के रिश्तों के बीच में दरार डाले या दीवार बनता हो या फूट डालता हो उसे हमारे भारत की भाषा में चुगलखोर कहते हैं। हाँ या ना बोलो तो करो। उसको अच्छा नहीं लगता कोई प्यार से रहे, कोई प्यार से रहते हुए दिख जाए तो बाकी भीतर आग लग जाती है। मेरे रहते हुए इतना चैन, इतना सुकून, और फिर वो ऐसी आग लगाता है, ऐसा जहर घोलता है साहब, क्या बताएं। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है, कभी कोई दीन दुखी पिट रहा हो तो उसे बचाना, कोई गरीब पिट रहा उसे बचाना, कोई मनुष्य पिट रहा उसे बचाना, लेकिन चुगलखोर पिटे तो बिल्कुल मत बचाना, क्योंकि न जाने कितने घर बिगाड़ता है वो, न जाने कितने रिश्ते बिगाड़ देता है, न जाने कितने संबंधों को तोड़ देता है वो। इसलिए एक पंक्ति गाता हूं मैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को। क्या बात है, जिस भजन में राम, बहुत सुंदर। चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यार, चाहे बिटिया कितनी हूँ, उसे रुको 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 रुको। जिनको सिखाया हमने, ब्रिगेडियर साहब, जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रही है तेवर बदल बदल के। हमारे मुंह से भजन छीन के तुम गा रहे हो, संग संग गाओ, आगे मत निकलो। चाहे बिटिया रुको, ये तो बहुत पुरानी बात है, गलियों घुमाना आना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यारी, उसे फोन दिलाना चाहिए। शादी के बाद 1 ले, 2 ले, 4 ले, 6 ले, पर जो राखती बने बड़ी बुरी लग रही होगी। कचू छुपावन लगी, छुपा क्या रही हो। जब यहाँ भजन में नाच होता है तो बड़ी 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 फोनों से ऐसे करके दिखाती हैं, वह हम पे एप्पल है, और वो उसके पीछे एक चिन्ह होता है वो कटे हुए सेब का, उसे ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे, दिखाई देना चाहिए। वो जो इसको सम्मान समझती है वो ठीक नहीं है, यही सबसे बड़ा अपमान है। हम अपने घर की बहू जब चुनना चाहते हैं तो कैसी चाहते हैं, संस्कारी। कैसी चाहते हैं, संस्कारी। उसे दुनिया की ज्यादा नॉलेज हम चाहते नहीं है, उसे जो नॉलेज होनी चाहिए उस नॉलेज को हम चाहते हैं। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, समझ गए सब। उसे फोन दिलाना। आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं, आप सब जानते हो। चुगल खोर पे परे पन्हैया,
उसे बचाना। हरि बोल। चुगल खोर पे परे पन्हैया उसे बचाना। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए व्यासपीठ से, पर मैं तो इतना कहूंगा, यदि चुगलखोर पिटरो होए तो बचाना तो है ही नहीं, तुम्हारा दाव लग जाए। बड़ी जल्दी समझ जाते हो, टूंडला मारे हो। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। महादेव ने कहा, हे राम जी तोड़ दो, जो तुम्हारे और सीता जी के बीच में जो आड़े आ रहा है उसे टूट जाना ही बेहतर है। हनुमान जी जब गए ना रावण के सामने ब्रह्मपाश में बंद करके, रावण ने पूछा, क्यों भाई तुमने मेरा बाग उजाड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम राम के दूत बनते हो और राम के दूतों का काम है प्रकृति को बढ़ाना, पौधों को लगाना, प्रकृति का वृक्षारोपण करना, सौंदर्य बढ़ाना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए ऐसे काम करना संतों का काम है। और तुमने तो, हनुमान जी ने कहा, संत का सबसे पहला काम है कि उसे भक्ति का दर्शन होते रहना चाहिए। भक्ति अशोक वाटिका में बैठी है सीता जी के रूप में। बोले मैंने उस पेड़ को बिल्कुल नहीं उखाड़ा जो मेरे और जानकी के बीच में आ रहा था, मैंने केवल उन पेड़ों को उखाड़ा जो मेरे और जानकी के बीच में आड़े नहीं आए, मैंने उनको नहीं उखाड़ा। तो मेरे, अभी आप लोग बैठते हो ना, आपके सामने और मेरे सामने, मेरे और आपके बीच में कोई आए, आपको अच्छा लगता है? आपका बस नहीं चलता, नहीं उठा के फेंक दोगे? हैं? बस नहीं चलता। हैं? तो जो मेरे और आपके बीच में जो आए वो पसंद नहीं आ रहा है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी और भक्ति के बीच में कोई आए वो कैसे पसंद आ जाएगा? बोले तोड़ दो। राम जी ने शंकर भगवान से आज्ञा ली, गुरु जी को प्रणाम किया और दुनिया हंसी उड़ा रहे थे। हंसी उड़ाते 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 जब दुनिया हंसी उड़ाने में लगी हो, तुम चलते जाना, लक्ष्य पे पहुंचोगे तो एकदम इतना जोर का शोरगुल होगा कि उनके भी कान बहरे हो जाएंगे। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय। उस दिन हमें किसी का मुंह बंद करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन निंदा करने वाले के मुंह भी क्या कहेंगे? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उनके मुंह से भी जय जयकार निकलेगी। जो ये कह रहे थे कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जो भैया रास्ता दे दो जी, धनुष तोड़ेगा, यदि वास में उनको मुकाबलों करीब में लग जाते तो आज धनुष तक पहुंचे ही नहीं पाते। तोड़ना तो बात अलग है। उस दिन उनके मुंह अपने आप जय जयकारे बोलेंगे जब हम सफल हो जाएंगे।
हम गिरते उठते पड़ते, हम गिरते उठते पड़ते और आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। सीता जी माला लेकर के आई। सीता जी वहां माला लेके खड़ी हैं और घड़ी की सुई सीधे जो है 1 4 पे 1 12 पे। अब तुम बताओ क्या करूं? यदि माला डलवाऊंगा तो 5 मिनट तो लगेंगे कि खड़े रहना है रात भर। कुछ लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, रहम करो बिना पे, कछु तो टूट ला के घर में घुस जाएंगे हाल। चलो 5 मिनट में, ठीक है। हाँ। माला लेकर के सीता जी जब आई तो सीता जी की माता जी ने प्रार्थना करी कि झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। अम्मा बैठ जाओ। दो मिनट में माला डलवा देता हूं मैं। मुझे भी समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और ठंड के दिन आए है ना, काऊ जुकाम होगा तो मुझे गारी देगो है, मुझे गारी देगो। चेयरमैन साहब, एक हरियाणा में कथा करी हमने होटल के आसपास, तो एक मैया बड़ी बूढ़ी और मुझे गारी दे रही। मेरे को ऐसे पता लगा कि मेरी जब लास्ट के दिन कथा की विदाई भई, विदाई में लोग रो रहे थे, हैं रो रहे, तो मेरी गाड़ी निकल के जा रही, कांच थोड़ा सा खुला था। सो वो बड़ी बूढ़ी मैया थी, सो मैंने कांच खोल के और ने कही मैया राम राम। सो बोले नरक में जाएगा। मैंने माथा पकड़ो, मैंने कि जान न पहचान, मैंने तो इतना बुरा जाके सब कोई करे ना, पहचान भी तो होनी चाहिए। नरक में जाएगा। मैंने कि अम्मा काय को, मैंने कहा तुम्हारी भैंस चुराई है। हाँ दुनिया रवा के जा रहा है। ठाड़ी भाषा तो रहती है उधर जाटन की, ओडर के साइड में जाटों का क्षेत्र, ठाड़ी भाषा है। नरक में जाएगा। मैंने काय? बोले दुनिया रवा के जा रहा है, हैं और क्या होगा। मैं दंग रह गया। तो मैंने ये बात इस पे कही है, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे लेट हो जाए ना, तो कभी कभी कुछ गाली तो मुझे ही पड़ेंगी ना, है? तो मैं गाली सुनना चाहता, इसलिए 2 मिनट में कर रहा हूं। सीता जी माला लेके खड़ी हैं। राम जी झुकना नहीं चाहते क्योंकि ससुराल का मामला है, और कहूं कोई बात पड़े तो झुक जा आदमी, ससुराल में तो। वैसे आप लोगों को कोई अनुभव होगा, मुझे नहीं है। अब राम जी झुके नहीं, माला वहां तक पहुंचे नहीं और लोग परेशान। तो कुछ लोग तो ऐसे दृश्य का दर्शन करने के लिए आए थे, देवता भी नर रूप में आए हुए थे। अब आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ज्यादा देर तक यदि आंखें खोल कर रखोगे तो आंखें अपने आप गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? अरे हाँ ना बोलो करो। जबरदस्ती खोलोगे तो आंखें अपने आप गिरेगी, फिर कितना रोको। तो बहुत से लोगों ने बहुत देर तक आंख रोकी, जब नहीं रुकी, गिरन लगी, तो लोगों ने पलक पकड़ने के ला, अब गिरे, पलक पकड़ ली। अब पलक पकड़ते पकड़ते बहुत देर रह गई, न राम जी झुके, न माला परे और न पलक गिरे। जब ये समस्या बहुत सीता जी ने भी देखी, तो सीता जी ने प्रार्थना करी, लक्ष्मण जी तुम तो शेष नाग हो ना,
बोले 100%। बोले धरती तुम्हारे फन पे टिकी है? बोले हाँ। तो बोले ना धरती ने नीची कर दो राम जी की तरफ से और हमारी तरफ से। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो कितनी कर दे, पर तुम हो तो एक ही धरातल पे। ऊंची नीची तब हो जब दो हिस्सा हो, बीच में दरार हो, धरती के दो हिस्सा हो। तो बोले ऐसा कर लो। बोले ना 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 ना, दरार डालना सज्जनों का काम नहीं है, दरार मिटाना सज्जनों का काम है। मैं दरार के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, डालना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। बोले तो कैसे बात बने? लक्ष्मण जी बोले एक उपाय हम पे है। बोले करो तो। सो लक्ष्मण जी जा करके राम जी के पावन में गिर पड़े सीधे। राम जी बोले का है गो? बोले प्रणाम कर रहे हैं। बोले जी तो कोई टाइम नहीं है। बोले नहीं कर रहे हैं, अब बहुत देर रहेगी, ठाड़े ही नहीं हो। राम जी ने पूछे कितनी लंबी प्रणाम है? बोले अनलिमिटेड है, जैसे पहले जियो का डाटा है अनलिमिटेड। बोले इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बोले कब ठाड़े होगे? बोले जब आप अपने हाथों से खुद उठाओगे तब। बोले ऐसा क्यों? बोले हमने संतों से सुना है जो अपने बल पर खड़ा होता है वो गिर जाता है, लेकिन जिसे आप उठाओगे। अब आप सब जानते हो कि भक्त और भगवान की जब जब जिद हुई है तो भगवान को हारना पड़ा है, भक्त को जिताया है उन्होंने। सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि अड़े हैं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया अड़े रहना। बोले क्यों? बोले बहुत लोग तुम्हारी इस बात पर बहुत लोगों का चैन टिका हुआ है। बोले किनका? बोले जो पलक पकड़े पड़े उनका। यदि तुम हट गए तो उनका चैन छिन जाएगा, और तुम अड़े रहे तो उनको चैन मिल जाएगा। और जैसे ही राम जी को तरस आया और लखन जी को उठाने के लिए झुके, सोई सीता जी का दाव जोर से बजाओ। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लखन लाल की जय। लखन लाल की जय क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जो बिछड़ो हुओं को मिलाने का काम करे वो जयकारे लगाने के योग्य हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब राजीते ठाड़े है जाओ। अब एक पंक्ति गाएंगे हम, जब तक आरती की तैयारी होगी। बोलो शंकर भगवान की। ओ मिसरी सा, ओ मिसरी सा मीठो नाम हमारी राधा
बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा रटनी सी हर बाधा कट जाती। दुख दूर ओ दुख दूर ओ दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। चरणन को ओ चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे ओ गुण गावे तो तारा हमारी राधा रानी को। राधा 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 जय श्री राधा। राधा 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 हो राधा 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 जय श्री राधा। ब्रज की महारानी को ओ मिसरी सा मीना नाम हमारी राधा रानी का।
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलत ललित सिया पी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संतानि शेष अनुसार बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कारस मुनि जन धन संतन को सर्वस्व सार अंश सम्मत सबई आरती श्री रामायण जी की गावता संतता शंभु भवानी अरुघटा संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग कुसुंडी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी कलमल करनी विषय रस पी सुबग सिंगार मुक्ति जुबती कलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलत ललित सिया पी कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सेतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरिः ओं जलेन शीतलेन कर्णैः पुष्पैः देवाद्वन्दनं मातमाद्वन्दनं हरिः ओं मा देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः व्रतभे शान्तिरापः शान्तिरोगत्रयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधे अथ मंत्र पुष्पांजलि। सभी पुष्प ले लेंगे हाथ में। जो भी आरती की थाली है उनको पीछे दे दें। सभी भक्त आरती का दर्शन कर लेंगे। आरती की थाली पीछे दे दीजिए और पुष्प ले लें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्मान् प्रतमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, परिचित परिवार की, आज के आनंद की,
जय जय श्री राधे श्याम। एक प्रार्थना है, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रसाद में जो धक्का मुक्की न करें और ऐसे समय पे अपने सोने चांदी के सामान का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे में कुछ लोग लुटेरे आ जाते हैं, अपने सोने चांदी पर ज़रूर ध्यान रखें और है सके तो कथा में पैर के न आए। जय हो।